केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज सब्सिडी के खात्मे के बावजूद हज यात्रियों पर आर्थिक बोझ न पड़ना इस बात का प्रमाण है कि दशकों से हज सब्सिडी के बल पर सियासी छल चल रहा था। श्री नकवी ने आज हज 2022 के लिए हज असिस्टेंट आदि के 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने सब्सिडी के सियासी छल को ईमानदारी के बल से खत्म किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में संपूर्ण हज प्रक्रिया में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से जहां तक तरफ हज प्रक्रिया पारदर्शी हुई है, वहीं दूसरी ओर 2 वर्षों के बाद हज पर जा रहे हज यात्रियों पर गैर जरूरी आर्थिक बोझ न पड़े, इसकी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण हज प्रक्रिया के 100% डिजिटल ऑनलाइन होने से भारतीय मुसलमानों के ईज ऑफ डूइंग हज का सपना साकार हुआ है। डिजिटल ऑनलाइन हज डिजिटल इंडिया के सर्वेक्षण उदाहरणों में से एक है। श्री नकवी ने कहा कि लोगों की सेहत, सुरक्षा, सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण सुधारों के साथ हज 2022 हो रहा है। हज 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार द्वारा तय किए गए पात्रता, आयु, स्वास्थ्य मानदंडों एवं अन्य जरूरी कोरोना दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने हज व्यवस्था में कई बड़े सुधार किए हैं, जिसमें दशकों से चली आ रही हज सब्सिडी के सियासी छल को खत्म करना, महिलाओं के महरम पुरुष रिश्तेदार के साथ ही हज यात्रा करने की बाध्यता को खत्म करना, जिसके चलते 3000 से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं बिना महरम हज यात्रा कर चुकी हैं और हज 2022 पर भी लगभग 2000 महिलाएं बिना महरम के जा रही हैं। संपूर्ण हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल ऑनलाइन करना, जिसमें सभी हज यात्रियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा, मक्का मदीना में ठहरने की बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी भारत में ही देने वाली ई लगेज टैगिंग की सुविधा आदि डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं। श्री नकवी ने कहा कि भारत से 79,237 मुसलमान हज 2022 पर जाएंगे। इनमें लगभग 50% महिलाएं हैं। इनमें 56,601 हज यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया और 22,636 हज यात्री हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के माध्यम से हज 2022 के लिए जाएंगे। HGO की भी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं ऑनलाइन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हज 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हज यात्री 10 इम्ब्रोकेशन पॉइंट्स से जाएंगे। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर। श्री नकवी ने कहा कि भारत से हज की विमान 31 मई से शुरू हो रही है। पहले चरण में 31 मई से बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ और श्रीनगर से फ्लाइट्स जाना शुरू होंगी। दूसरे चरण में 17 जून से अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई से हज यात्री रवाना होंगे। हज 2022 पर जाने वाले हज यात्रियों की सहायता के लिए 357 हज कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट हज अफसर, हज असिस्टेंट डॉक्टर, पैरामेडिक्स आदि की सऊदी अरब में नियुक्ति की गई है। इनमें 4000 कोऑर्डिनेटर, 33 असिस्टेंट हज ऑफिसर, 143 हज असिस्टेंट, 73 डॉक्टर, 104 पैरामेडिक्स शामिल हैं। इनमें 49 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में हज 2022 के लिए नियुक्त किए जाने वाले कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट आदि को हज से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, मक्का मदीना में हाजियों के आवास, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। इनकी नियुक्ति मक्का में NCNT जोन और अजीजिया और मदीना में ऑफिस, ब्रांच, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल और एयरपोर्ट तथा जेद्दा एयरपोर्ट पर की जाएगी। भारतीय हज यात्रियों की सुविधा के लिए अजीजिया में 2 अस्पताल और 10 ब्रांच डिस्पेंसरी, मक्का में 1 ब्रांच डिस्पेंसरी, मदीना में 1 हॉस्पिटल और 3 ब्रांच डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्री की सचिव रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव निगार फातिमा, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोहम्मद नूर रहमान शेख एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।